कहानी का 14 नंबर का भाग हम देखेंगे। अब्राहम की परीक्षा। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली। जरा इस तस्वीर को देखें। पता है वो दोनों कौन है? जिस आदमी के हाथ में चाकू है वो अब्राहम है और लकड़ियों के ऊपर लेटा लड़का उसका अपना बेटा है। पर अब्राहम क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे को मारने जा रहा है, मगर क्यों? यह जानने से पहले आइए देखें कि अब्राहम और सारा को यह बेटा कैसे हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था क्योंकि अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर भी अब्राहम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया? परमेश्वर को अब्राहम से वादा किए 1 साल हो चुका था। उस समय अब्राहम 100 साल का और सारा 90 साल की थी। तब उनका बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। देखा यहोवा कैसे अपने वादे को पूरा करके निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और अब्राहम ने जवाब दिया, बोले प्रभु क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने एक लौटे बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहां तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर की यह बात सुनकर अब्राहम को कितना दुख हुआ होगा। आखिर वो अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा भी किया था कि उसके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होता? अब्राहम को ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। जब अब्राहम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। वेदी उसे कहते हैं जिस पर यहोवा के लिए जानवरों की बलि या तोहफा चढ़ाया जाता है। फिर अब्राहम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वो चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उससे आवाज दी, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूँ कि तुझे मुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने के पीछे नहीं हटा। सचमुच अब्राहम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन सच पूछे तो परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि अब्राहम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वो तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास ही झाड़िये में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।